स्टडी एंड मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर रही है कि एज ए नीट एस्पिरेंट हम जब भी हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, किसी की हेल्थ इशू होती है या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो जब भी हमारा नॉर्मल रूटीन चलता है, अगर हम टाइम पास कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ये सब करते हैं, तो हमको तब रियलाइज़ नहीं होता। बट किसी की हेल्थ इशू होती है, उसके बाद हम उस डॉक्टर को देखते हैं, यानी उन डॉक्टर को देखते हैं जो भी रहते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि अगर हम पढ़ ले या अगर आपके पेरेंट्स हैं तो इस चीज़ का हम कुछ कर पाते हैं। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो और चाहते हो कि आप हो और देखते हो कि आपके पेरेंट, आप होपलेस की तरह वहाँ पे खड़े रह सकते हो, आप कुछ कह नहीं सकते कि आप वो जानते नहीं कि उस चीज़ को कैसे क्योर कर सकते हैं, किस तरह उसको सही कर सकते हैं, तो हम फुली डिपेंड हो जाते हैं डॉक्टर के ऊपर कि अभी हमको जो है डॉक्टर बताएंगे कि ये है क्या। तो मैं स्टोरी बताती हूँ। सो ये स्टोरी कल है, कल कल नहीं, कल से ही हेडेक हो रहा है माय फादर, मतलब मेरे पापा का हेडेक हो रहा है। तो मोस्टली मैं ऐसे जल्दी किसी को दवा लेने या ऐसे कोई इशू रहता है तो जाती नहीं, बट अगर हॉस्पिटल्स में जाना होता है जहाँ पे रिपोर्ट आती है या ऐसा कुछ इशू रहता है तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब हम किसी भी प्रोफेशन या किसी भी फील्ड में जाते हैं तो अगर हम उस चीज़ का इन्वायरमेंट देखते हैं अपने आसपास कि वो कैसी है, जैसे कि इंस्पायर सब कहते हैं ना, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कहाँ से आई, तो मैं देखती हूँ कि डॉक्टर्स हमारे रहते हैं, तो अगर हम इतने देर बाद मतलब काफ़ी टाइम लाइन लगाते हैं, लाइन लगाने के बाद अपने नंबर का वेट करते हैं, नंबर की वेट के बाद हम उनसे बात करते हैं और वो बात भी 5-10 मिनट की रहती है। उसके बाद उसने वो हमारा डायग्नोस्ट करते हैं, मेडिसिन हम लेते हैं और हम घर आते हैं। तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें नोटिस की कि हम उस समय इतना होपलेस हो जाते हैं, अगर हम डॉक्टर नहीं हैं या हम ऐसे किसी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं या हमारे पास ऐसा कुछ प्रिविलेज नहीं है कि हम डायरेक्ट एंट्री ले लें, तो इतना होपलेस हो जाते हैं ना कि हम सोचते हैं कि काश मैं इस चीज़ को कुछ कर पाती या काश मैं इस चीज़ को सही कर पाता या कर लेती। तो मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, पढ़ाई करो यार। नीट तो एक ऐसी चीज़ है ना कि आप इसके बाद वो चीज़ बनोगे जिसकी वजह से सब आप पे ऊपर डिपेंड रहेंगे। और एक बार हमने क्वालिफ़ाई कर लिया, मैं मतलब कि मैं और जो जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है वो उनने उन सब ने ये क्वालिफ़ाई कर लिया, मतलब जो जेन्युइन है, जिसने हार्ड वर्क किया है, जिसने मेहनत की है, क्योंकि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है और आसान की बात यानी ईज़ी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्टली वो पर्सन जो डॉक्टर है वो पेशेंस होता है, उसके अंदर इतना पेशेंस होता है, वो इतनी कामली बात करता है एंड उसके अंदर इतनी नॉलेज होती है ना कि हम उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। और उस लेवल का रिस्पेक्ट किसी और प्रोफेशन में मेरे माय पर्सपेक्टिव से मुझे लगता नहीं, क्योंकि वी आर फुली डिपेंडेंट ऑन समवन, इट्स एक्चुअली। तो बस आज का ज्ञान यही है कि जाके पढ़ाई करिए। अब नीट में केवल बाकी हैं 55 डेज़ फ्रॉम 9 मार्च, एंड ये मैं अभी दोपहर यानी कि सॉरी शाम होने वाली 4 बजने वाला तब बना रही हूँ। तो प्लीज़ 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 हार्ड वर्क करें और ये ध्यान दें कि आप ही अपने पेरेंट्स को वैसी प्रिविलेज जैसी लाइफ उन्होंने दी है, अगर आप डॉक्टर बन गए तो उनको प्राउड के साथ साथ उनको वो प्रिविलेज दे सकते हो कि अगर उनको कुछ हुआ तो आप उनको डायरेक्ट ही देख सकते हो या अपनी कंसल्ट के थ्रू जिस डॉक्टर से उनको अपॉइंटमेंट चाहिए आप दिला सकते हो कि आप भी डॉक्टर रहोगे। तो प्लीज़ 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 डू हार्ड वर्क बिकॉज no one else doing your hard work for yourself. You are the only one uh, who is doing the hard work, and uh, and uh, and also you are the one who make yourself better and better through a time pass.